गाइस, डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेशन नंबर 11 में सेशन नंबर 11 क्या है? सेशन नंबर 11 में जैसे कि मैं सेशन नंबर 10 में AW के कमांड और उसमें रीड कमांड था, मैं ये दोनों कवर कर चुका हूँ। अब ये छोटा सा वीडियो इसका मैं बना रहा हूँ ये कट कमांड पे। और ये जो है ना फाइल हायरार्की का ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ग्रुप मैनेजमेंट या यूज़र एंड नहीं, पहले मैं ये यूज़र और ग्रुप मैनेजमेंट कवर कर लूँगा। उसके बाद जो है ना आगे मैं देखूँगा कि क्या है, क्योंकि देखो क्या होता है कि सब कुछ ना लाइन बाय लाइन सही लगता है, क्योंकि मैं कुछ पहले बता दूँ कुछ बाद में बता दूँ तो वो सही नहीं होता है। तो मैं डिसाइड किया कि मैं इसके बाद ना कट कमांड के बाद जो है ना मैं यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट, उसके बाद में वो मेरा टॉपिक चलेगा। तो चलिए आज का जो है कट कमांड मैं देखता हूँ कि कट कमांड आखिर है क्या। तो मैं AW के कमांड बता दिया। AW के कमांड में इतना बताया ताकि जो है ना आपको थोड़ा बहुत अच्छा से कवर हो सके। बाद में मैं जब लिनक्स ट्यूटोरियल का ये पूरा जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में लास्ट में जब मैं स्टार्ट करूँगा बैश स्क्रिप्ट। तो बैश स्क्रिप्ट क्या है, जब बैश स्क्रिप्ट में चालू करूँगा तो उसमें बहुत सारा जो है ना, जैसे कि AW के हो गया, कट हो गया, इको हो गया, रीड हो गया, और उसका कुछ एलियाज वगैरह जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इसीलिए मैं उतना नहीं बता पाया। तो चलिए मैं अभी कट कमांड बताने जा रहा हूँ। तो मैं अपना जा रहा हूँ टर्मिनल पे। मैं यहाँ पे पहले से लॉगिन हूँ टर्मिनल। मैं थोड़ा इसका फ्रंट इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये देखिए। तो चलिए आखिर कट कमांड क्या है। तो कट कमांड ये है कि जैसे कि मान लो कि मुझे कोई लाइन हो गया, जैसे कि मान लो कोई फील्ड हो गया, लाइन में कोई फील्ड है या कोई करेक्टर है, उसको प्रिंट करने के लिए, कट करने के लिए, तो उससे काम यही होता है। बाकी चलिए मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ कि प्रैक्टिस वैसे तो पता नहीं चलेगा। टर्मिनल पे मैं देखता हूँ कि आखिर होता कैसे है और कैसे इसका सिंटेक्स है, कैसे काम करता है। तो चलिए, तो मान लो कि आप मैं करता हूँ पहले एक फाइल में रीड करता हूँ। तो कैट हैपन एन etc पास WD। तो ये देखो, जैसे कि ये मैंने कैट किया, ये मैंने रीड किया ये फाइल को, पास WD को। तो ये जो है ना रूट आया, उसके बाद बिन आया, ये सब जो है ना ये सब मैं पहले बता चुका हूँ रीड का क्या, कैट कमांड का क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कट कमांड में देखने वाला हूँ। तो चलिए, तो एक्चुअल में तो फाइल ऐसे है। तो मुझे ना क्या करना है, मैं ये थोड़ा फाइल बड़ा होता है, मैं एक कमांड चलाता हूँ हेड हेड करके, मैं मुझे ये 5 ही लाइन मुझे प्रिंट करना है। तो चलिए, तो जैसे कि ये है हेड कमांड, हेड-n, मतलब नंबर 5। तो मुझे ये 5 ही शो होगा। फाइल का नाम क्या है, etc पास WD। ये देखो ये जो है ना ये 5, 1 2 3 4 5। अब मुझे इतना ही में ही काम करना है। अब देखो क्या होता है, अब देखो ये क्या होता है कि मैंने ये 5 लाइन ये किया, प्रिंट किया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से काटना है। मान लो कि मुझे ये ना रूट वाली, ये रूट हो गया, बिन होगा, बस मुझे यही काटनी है। तो AW के भी कमांड में बता चुका हूँ, और इसमें मैं बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है। तो चलिए मैं कमांड चलाता हूँ CUT कट -C। मुझे कौन सा लेना है, मान लो कि मुझे लेना है ये वाली सिर्फ कट करना है, बस एक एक इसका जो होता है ना लाइन, ये वाली ये कट करना है। तो C मैंने लगा, C1 करेक्टर, मतलब -C मतलब करेक्टर। कौन सा फाइल का है, तो etc के अंदर एक फाइल है पास WD, उसके अंदर मुझे
कट हैपन सी, एक सेकेंड। पास मैंने ये यहाँ पे देखो, ये मैंने गलती ये किया, डबल ए लग गया, यहाँ पे एस होना चाहिए। ये देखो, ये जो है ना रूट वाली सेक्शन, तो ये हो गया रूट, ये हो गया बीन, ये हो गया डेमन। तो ये देखो आर बी डी, ये मतलब देखो क्या हो गया, ये मतलब ये एडम, आई मतलब आई पी। तो ये देखो ये इजीली उन्होंने काट दिया है। अब बात यहीं पे आती है, मुझे क्या करना है, मुझे ना ये रूट वाली सेक्शन पूरा लेना है। तो अब ऐसे करो, -4, तो ये 4 अक्षर में आता है रूट, RWT रूट। तो ये देखो ये रूट वाली सेक्शन है पूरा, वो कंप्लीट कर देगा ये। ये देखो ये वाली, जैसे C1 मतलब करेक्टर 1 से लेके 4, मतलब इसका ये जो है ना हाइफन। चलो मैं ना ये शॉर्ट कर लेता हूँ, ताकि ये ना मुझे थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो चलो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जैसे मान लो अ, मेरे पास कोई फाइल होना चाहिए, आई थिंक। चलो ये जो है ना, ये डाटा, ये वाली देखो, कैट हाइपन एंड डाटा। चलो इसमें मैं इसमें ही करता हूँ, या तो चलो मैं ये जो है ना, इसमें थोड़ा कमी है, जैसे कि ये सेमी कॉलन स्लैश, ये कुछ है नहीं उसमें इतना, तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं हेड कमांड चलाता हूँ, हेड हाइफन एन, मुझे 10 लाइन प्रिंट करके मैं एक बैकअप ले लेता हूँ। बैकअप, अब देखो जैसे मैं इंटर करूँगा ये बैकअप ले लेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती क्या किया, यहाँ पे जो ना फाइल का पाथ मैंने नहीं दिया, etc पास WD। हाँ अब देखो ये बैकअप ले लिया, ls हाइफन al करो, ये वाली देखो ये बैकअप। अब क्या करो, इसको कैट कर लो एक बार, कैट। ये देखो ये 10 लाइन मैंने अभी इसमें स्टोर किया है, बैकअप किया है इसको। अभी चलो इसमें मैं काम करता हूँ, तो कमांड चलाता हूँ, कट हाइफन सी मतलब कैरेक्टर C1, मतलब C1 मतलब ये एक लाइन है, ये वाली लाइन है, ये देखना ध्यान से। फाइल, इसके बाद फाइल का नेम, तो फाइल का नेम है बैकअप, करता हूँ इंटर। ये देखो RBDAI, RBDAI, तो ये जो है ना ये वाली लाइन, ये पूरा कंप्लीट उन्होंने कर दिया है। ये उन्होंने C1 वाले करेक्टर काट के ये वाली लाइन पूरा कट कर दिया है। अब बात आज आ रही है कि मुझे ना ये रूट वाली सेक्शन है, रूट लेना है पूरा, ये बीन लेना है। तो देखो ये रूट तो ले लेगा, लेकिन ये बीन जो है ना, बीन 3 अक्षरों का है, तो एक ये भी ऐड कर लेगा। तो चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ। तो मैं कमांड चलाता हूँ, कट -C1, और ये देखो ये है 4, मतलब 1 2 3 4, तो मैं लेता हूँ 4, क्या है तो बैकअप। ये देखो ये ले लिया, रूट बीन वगैरह, मैं जैसे बोला ना वैसे ही वो उन्होंने प्रिंट करके दिया। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है कि ये जो है ना हाइफन, ये बीच में जैसे है ना C1-4, ये क्यों है। तो देखो हाइफन, ये वाली खास तौर पे, और जगह ये वाली छोड़ देना, खास तौर पर ये वाली हाइफन, इसका काम पता है क्या होता है। जैसे ये रूट है, तो रूट के जगह ना ये बीच में ये हाइफन है, तो ये डिफाइन करता है कि इसके बीच वाली ना जो भी लाइन होगा वो भी प्रिंट करेगा। तो ये देखो एक एक तो ये हो गया, ये आर, और इसमें ये जो है ना हाइफन, ये डबल जीरो, ये इसके बीच में डबल जीरो आ रहा है, तो ये दोनों जीरो भी ले लिया। और ये लास्ट में कौन है, चौथा,
तो ये एक सेकंड, ये चौथा जो है वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया ये। तो चलिए अब जो है, अब मैं ये देखने वाला हूँ कि मुझे ना ये नहीं प्रिंट करना है, मतलब ये जो है ना ये वाली, सिर्फ मुझे ये बीच वाली नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है कि ये आर करना है और टी करना है, मतलब ये करना है, ये बीच वाली कुछ नहीं करना है। तो देखो, ये तो हो गया 1 और ये हो गया है 4। तो क्या करना है, यहाँ पे ना कॉमा दे दोगे। अगर कॉमा दे दोगे ना तो ये देखो क्या होगा, तो बीच वाली जो है ना वो नहीं करेगा। मैंने लगा दिया कॉमा, मैंने जैसे ही इंटर किया ये देखो, बीच वाली जो है ना सारा साला ये सारा जो है ना ये वाली वो छोड़कर बाकी वो 1 और 4, मतलब इसका मतलब ये हुआ C1 हो गया, ये C4 हो गया, ये वाली ये। अब यहीं पे बात आती है, मैं अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो ये देखो क्या होगा, मैंने कर दिया 2। अब देखो ये है रूट, तो ये दूसरी सेक्शन वाली जो है ना ये वाली, ये सब ये वो उठा के दिया है। अब मान लो मैं क्या करूं, मैं ये कर देता हूँ 3। तो ये जो है ना 1 और 3 के बीच वाली करेक्टर को उन्होंने कट करके मुझे शो किया है, प्रिंट किया है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे मैं लगा दूंगा यहाँ पे हाइफन, अब यहाँ पे देखना अब क्या होगा। अब ये होगा कि ये देखो एक तो है ही, और ये बीच में जो है ना 1 और 3 के बीच में ये है, तो इसके बीच में पता है एक ही आता है, मतलब मतलब आर आएगा, तो पता पता ही है क्या प्रिंट होगा। चलो मैं इंटर करके देखता हूँ, ये आएगा ROO, ये देखो ये वाली। तो इसका काम ये होता है कि आप जो भी करेक्टर चाहोगे आप कट कर सकते हो अपने मन से, जैसे पे जैसे जहाँ मर्जी आए, मैं आप कट कमाने से आप उसका कट कर सकते हो करेक्टर। चलो अब ना मैं देखता हूँ कि मुझे ना क्या करना है कि मैं एक फाइल ले लेता हूँ, जैसे कि चलो बैकअप ही मैं रीड करता हूँ, कैट पनन बैकअप। ये देखो जैसे ये पता है ये वाली ये जो है ना कॉलम, देखो ये है ये है ये कॉलम, इसमें कुछ चेंजिंग करना है, तो ये कैसे होगा। तो उसके लिए ना डेलीमीटर मुझे लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड, थोड़ा मुझे अब टाइम दीजिए। तो चलिए मैं देखता हूँ, तो मैं कमांड चलाता हूँ कट, उसमें क्या करना है डी, मतलब डेलीमीटर। डेलीमीटर मेरा क्या है, तो ये जो है ना ये वाली ये डेलीमीटर है। देखो यहाँ पे अब ये नहीं, आपको डेलीमीटर मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये सेमी कॉलन है, आप चाहो तो ये एक्स को भी जो है ना आप चेंज कर सकते हो, या एक्स भी हटा सकते हो, जो आप चाहोगे। तो डेलीमीटर जो भी यहाँ पे डिफाइन करो ना वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, अगर चाहोगे तो रिमूव करना चाहोगे तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेमी कॉलन। क्या करना है, ये फील्ड, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे मान लो कि मुझे मैंने लगा दिया 5, उसके बाद कर दिया बैकअप। ये देखो, तो ये पता है क्या किया है, ये डेलीमीटर, ये इसके बाद से जो ना फील्ड, हाइफन एफ मतलब हो गया फील्ड, फिर नंबर 5। तो ये देखो ये एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये है 5, ये 5वीं नंबर में देखो। तो ये लगाने का मतलब पता है क्या है, इसके बाद जो भी होगा ना, मतलब काउंट करने के बाद, मतलब ये वाली जो है ना ये काउंट करने के बाद कभी भी करोगे तो ये काउंट करने के बाद इसके बाद ही प्रिंट करेगा। तो ये इसके बाद जो है ना फील्ड 5, ये वाली ये किया है प्रिंट।
अब मान लो कि मुझे ना करना है क्या है, यहाँ पे डेलीमीटर क्या लगाना है। देखो जैसे मैं कमांड चलाया कट -d, अब डेलीमीटर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 0। चलो ठीक है, मैंने किया फील्ड में मैं दिया यहाँ पे मान लो कि 2। देखो 2 में आता है कि नहीं। और फाइल का नाम क्या है, बैकअप। ये देखो, ये पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये बिन से स्टार्ट हुआ है। मतलब बिन लिया है, डेमन लिया है, इसके बाद सिंक वगैरह। तो ये मैंने 0 लगाया ना, ये वाली नहीं लिया है, ये रूट वाली। चलो अब पता है क्या करना है मुझे ना, ये जितने भी है ना ये वाली, ये सेमी कॉलन, इसको मुझे करना है पाइप साइन में। पाइप साइन में इसको मुझे चेंज करना है। ये जितना भी है, ये नहीं कि एक, ये जितना भी है इसमें देखो बहुत सारा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मुझे सब कुछ चेंज करना है। तो देखो कैसे होगा, कमांड चलाओ कट डेलीमीटर, मतलब कौन सा क्या है, तो इसको हटाना है, मतलब रिमूव करना है। -f मतलब फील्ड, और मुझे ना एक से लेकर और पूरा करना है, पूरा ही ले लेना है। तो यहाँ पे होगा 1 हाइफन। इसका काम ये होता है कि मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा एक से लेकर और ये पूरा ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा 5 से, तो ये काउंट करके 5 से ये लेगा, आधी से लेगा ये, बाकी आधी छोड़ देगा। तो चलो पहले मैं दिखाता हूँ। उसके बाद ये क्या होता है, एक यहाँ पे होता है आउटपुट। आउटपुट हो गया आउटपुट हाइफन डेलीमीटर। डेलीमीटर इक्वल, मैंने इक्वल लगाया। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस दिया। मुझे किस में करना है, मुझे करना है पाइप साइन में। ये देखो जैसे मैं इंटर करूँगा, ये देखना यहाँ पे मैंने क्या छोड़ दिया, मैंने फाइल लगाना छोड़ दिया। यहाँ पे होगा फाइल बैकअप। ये देखो वही फाइल है, देखो ये रूट वाली, रूट। लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम पता है कहाँ, कहाँ क्या हुआ है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसे बोल दिया प्रॉब्लम। ये देखो ये जहाँ जहाँ था ना ये वाली, ये देखो किस में तब्दील कर दिया है ये वाली। और मैंने स्पेस भी कुछ ज़्यादा ले लिया, तो ये उसके कारण भी ना बहुत भद्दा दिख रहा है ये देखो अब देखना, देखो मैंने स्पेस थोड़ा कम कर दिया यहाँ पे, तो ये देखो। अब चलो अब ना इसको कुछ दूसरा मैं देता हूँ, साइन देता हूँ। तो कट में लगाया -d, इसको करना है चेंज, मान लो किससे, मान लो ये मैं दे रहा हूँ 5 हाइफन। यहाँ गौर से देखना है। उसके बाद फाइल जो है मेरा बैकअप हाइफन हाइफन आउटपुट हाइफन डेलीमीटर इक्वल। देखो अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं समझा रहा हूँ आपको। क्या हुआ, मैंने कट किया, उसके बाद क्या है ये डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब ये हो गया, मतलब ये जो होता है ना, ये है डेलीमीटर। ये जितना भी है ना सेमी कॉलोनी डेलीमीटर है। कोई ज़रूर नहीं है कि डेलीमीटर सेमी कॉलोनी होगा, ये स्लैश ये भी डेलीमीटर ही है। तो ये देखो मुझे, तो ये वाली ये यहाँ से उठाएगा। उसके बाद फील्ड मतलब जैसे मान लो कि फील्ड क्या हुआ, जैसे ये हो गया बिन, ये भी एक फील्ड है। और ये जो एक्स है ये भी एक फील्ड है। ये 1 है ये भी फील्ड है। ये बिन है ये भी एक फील्ड है। ये वाली यूज़र ये है एस बिन, सारा ये फील्ड है।
तो ये और ये हाई 5 माइनस मतलब क्या हुआ कि ये 5, तो ये 5 इधर से लेके जहाँ तक होगा ना वहाँ से ये करेगा, बाकी ये छोड़ देगा उस साइड का। और उसके बाद ये मैंने क्या किया, बैकअप लिया मैंने फाइल, मतलब ये बैकअप जो है वो फाइल का नाम है। और उसके बाद ये पूरा कट कुट कट जो भी आएगा ना, उसके बाद ये आउटपुट, तो ये आउटपुट से डेलीमीटर उठा के देगा और ये चेंज करेगा, पता है क्या चेंज करेगा, जो हम यहाँ पे चाहेंगे। तो इस बार मैं पता है क्या चाह रहा हूँ, ये वाली, चलो तो स्पेस नहीं दूंगा उतना, लो हाइफन हाइफन कर दिया, डबल कोड बंद। अब देखो मैं करता हूँ इंटर, ये देखना अब, ये देखो अगर मैं यहीं पे कर देता हूँ 1, तो ये देखना, ये देखो हर एक जगह में जो है ना वो तब्दील कर दिया है। अब चाहो तो पता है आप ऐसे भी कर सकते हो, @ लगा दो, इंटर, ये देखो हर जगह ये @ जहाँ जहाँ सेमी कॉलन था ना ये सबको हटा के @। मान लो इसको पता है क्या करना है, इसको लिख दो, ऐसे ऐसे करके लिख दो, ये देखो अब कैसे आएगा ये, अब देख सकते हो। तो ये पता है कब कब इसका यूज होता है, ये वाला सिंटेक्स, जब आप पता है क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक फाइल है, उस फाइल में ना कुछ लाइनें जो है चेंज कर रही है, मतलब कुछ जो है तो डेलीमीटर उसको चेंज करना है। मान लो कि ये वाली है सेमीकोलन में, तो इसको पता है क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में चेंज करना है। तो ये तो देख लो सब कुछ ठीक है, बाकी इसमें जो है ऐसे करो, ये हो गया मेरा कर्ली ब्रैकेट, इंटर मारो, ये देखो ये सब कर्ली ब्रैकेट में कर दिया है। चलो अब दूसरा मैं देखता हूँ, दूसरा मैं क्या देखूँ। चलो दूसरा ये है कि जैसे कि मैं कमांड चलाया कैट -n बैकअप, तो ये आउटपुट आया। अब देखो अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फिल्टर, मैं लगाया फिल्टर, क्या कर रहा हूँ मैं कट, यहाँ पे लगा रहा हूँ डेलीमीटर, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे सिंगल कोट स्पेस, उसके बाद मैं दे रहा हूँ F1, एक सेकेंड, F1, कहाँ पे मैंने गलती किया, कट है अपन डी, अच्छा इसके अंदर में ना डेलीमीटर है, ये वाली इसमें है ही नहीं, मान लो स्लैश, तो ये देखो स्लैश था तो ले लिया, बाकी वो मैंने स्पेस दे रहा था वो नहीं था, तो ये जो है ना ये स्लैश वाली छोड़कर ये बाकी प्रिंट कर दिया, ये वाली देखो। तो मान लो कि एक कमांड, मान लो कि मैंने क्या क्या किया कि मैं एक कैलेंडर निकाल रहा हूँ, मान लो कि ये कैलेंडर है, अब इसका देख लो। अब मुझे चाहिए पता है क्या चाहिए,
मुझे ना ये वाली 3 सेक्शन चाहिए, तो ये पता है कैसे होगा? तो चलो मैं करता हूँ कैलेंडर पाइप का साइन लगाता हूँ, CUT कट -C। जैसे मैं 1 लगाता हूँ, ये देखो ये सिर्फ पता है एक लाइन लिया। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लगाया है हाइफन, यहाँ पे दे दिया 6। अब ये देखना, तो ये जो है ना 2 लाइन, मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लाइन जो है ना ये वाली, ये मतलब कैल का फिल्टर किया पाइप साइन के थ्रू, और ये जो है ना कट करके, ये वाली कट करके यहाँ पे 6 लाइन जो है ना ये प्रिंट किया है ये। तो चलिए अब अगले, आज का मैं टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और अगला टॉपिक जो है मेरा ये यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट होगा। तो मज़ा आएगा उसमें, क्योंकि ये जो था ना बहुत दिनों से था, मैं सोच रहा था आज ख़त्म होगा तब ख़त्म होगा, लेकिन ये फाइनली ये जो ना धीरे धीरे मैं इसको कर दिया है फिनिश। तो इतना काफ़ी है, बाकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद भी खुद अच्छा से पता लग जाएगा कि कैसे क्या होता है, डेलीमीटर क्या है। देखो लिनक्स में क्या होता है कि आप जितना यूज करोगे ना, ये नहीं है कि मैंने आपको जितना बताया, जब मैं लिनक्स जब सीखा था ना तो पता है क्या है, मैं थोड़ा बहुत ही सीखा था। लेकिन मैं जब काम किया ना, जब क्या होता है ऑफिस में जब प्रॉब्लम आती है ना, तो खुद ही फेस करना होता है, आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि आप ना कुछ हाथ पैर मारोगे उसको अच्छा करने के लिए। मान लो कि आपको तैरना नहीं आता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपको तैरना नहीं आता है और आप तालाब में जैसे मान लो गिर गए या कुछ किसी कारण जो है ना उसमें बह गए, तो आपको तैरना तो नहीं आता, तो आप डूब जाओगे। तो ये होता है ना कि कैसे न कैसे आप हाथ पैर मारोगे, ऐसे करते करते ना थोड़ा बहुत आप सीख जाओगे। तो बात यहीं पे आती है, अगर देखो समझ जाओगे ना एक बार, अगर आपने एक बार समझ गया कि ये डेलीमीटर क्या है, ये हाइफन ऐप क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, अपने मन से कुछ भी कर सकते हो। ये नहीं है कि मैं जितना बताया उतना ही है, इसका भाई कोई अंत नहीं है इसका। ये कट हो गया AW के, अगर पता है अगर AW के मैं अगर वीडियो बनाना चाहूँ ना तो पता है कितना बन जाएगा, लगभग 2 ढाई घंटे से कम नहीं बनेगा, उतना मुझे आता है। और बाकी उससे भी बहुत कुछ होता होगा और भी कुछ डीप में आता होगा, उतना जो है ना किसी को जितना भी है ना वो एक्सपर्ट, किसी कोई उतना नहीं उसको आता होगा कि पूरा 100 में 100 वो दे सके। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ना प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे समझ कर, अगर एक बार समझ जाओगे ना तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ समझने में, और कुछ फाइल हो या कमांड एग्जीक्यूट करने में या कुछ भी। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अच्छा से पहले समझो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, और पीछे वाले जितना भी कमांड है आप धीरे धीरे उसको रिवाइज करो, कोई ना कोई बहाना लगाओ और उसमें जो है ना वो कोशिश करो कि हाँ वो यूज में आए। जैसे मैंने देखो आज मैं लगाया मैंने कट, तो पता है मैंने क्या किया, एक हेड कमांड चलाया, तो ये है हेड कमांड तो यूज हो गया। जैसे कैल हो गया, कैट हो गया, बहुत सारा ऐसे आप धीरे धीरे करोगे ना वो यूज में आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है ना लिनक्स आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। तो आज के सेशन जो है ना मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगले सेशन में मैं यूजर मैनेजमेंट और ग्रुप मैनेजमेंट में बताऊँगा वो अच्छा से, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा लेवल आ गया है थोड़ा ऊपर। तो अब जो है ना ये मज़ा अब ये अभी मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो है ना फाइल है यार की, ये थोड़ा ना एक होता है ना कि यार ये छोड़ दूँ ये छोड़ दूँ, लेकिन पता है मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैं धीरे धीरे करके कैसे कैसे करके मैंने ये ख़त्म किया। लेकिन अब जो है ना अब ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, वो भी मैंने पिछले भी जो बताया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने टार कमांड बताया, AWK बताया, कट बताया, इसके बिना जो ना आप यूज नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप जाके फंस जाओगे। उसके बाद मैंने हेड बताया, टेल बताया, लेस बताया, सेड बताया, ग्रैब बताया, ये सब पता है बहुत है। और ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे टार कमांड हो गया, टार में पता है क्या है,
टार हो गया, उसके बाद जीजिप हो गया, बीजिप हो गया। ये यूज पता है कब होता है? जब आपका डिस्क स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज होगा ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई टार कमांड क्या है। जैसे मान लो किसी ने बोला कि मुझे ना ये फाइल चाहिए, मान लो कि फाइल है 15 GB है, 20 GB है, 50 GB है मान लो, और वो पूरा फाइल उसको चाहिए, तो क्या करना, आर्काइव करना और एक फोल्डर बना देना या फाइल जो भी बना के उसको शेयर करना है। अब शेयर कैसे करोगे? तो बहुत सारा ऑप्शन है, मेल से भी कर सकते, लेकिन कभी कभार पता है क्या होता है, मेल में परमिशन नहीं देता है आप पे, मेल से परमिशन आप ये फाइल वगैरह कुछ नहीं भेज सकते। तो उसके लिए पता है क्या होता है, एक होता है सिंक कमांड, मतलब आर सिंक और SCP। तो मैं ये दोनों कमांड बता चुका हूँ कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, और कैसे SSH लॉगिन करके आप वो कर सकते हो। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देखना। बाकी जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे नहीं बताया सारे कुछ। टाइम पास अगर मुझे करना रहता ना, मैं कब का कर देता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो। मिलता हूँ कल। बाय बाय।